ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री क्षमा सदा नमोस्तुते। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। अगले साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासत बहुत गर्म है। एक तरफ संसद चल रही है जहां पे कि हंगामा है, मुद्दा है 12 सदस्यों को निलंबित करने का, मुद्दा है महंगाई का, किसानों का, और दूसरी तरफ सभी नेता फील्ड में निकले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहे हैं। रात में जो है काशी विश्वनाथ से लेकर गोदलिया चौक तक और रेलवे स्टेशन तक निहार रहे हैं, देख रहे हैं, विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं, लोगों को संदेश दे रहे हैं कि वो रात में भी नहीं सोते हैं, लोगों के विकास की और शहर के विकास की उन्हें चिंता है। दूसरी तरफ विपक्ष के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे वो बीजेपी और मोदी का विकल्प बनाए। जब तक वो बिखरे हुए हैं नहीं विकल्प बन सकते। उसी को लेकर के राहुल गांधी की यहाँ एक बैठक भी हो रही है जिसमें कि एनसीपी, शिवसेना वगैरह पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन टीएमसी पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। टीएमसी यदि अब पश्चिम बंगाल के बाद कहीं जीतना चाहती है तो वो है उसका निशाना त्रिपुरा और गोवा में। ममता बनर्जी जो टीएमसी के प्रमुख है, मुख्यमंत्री हैं, गोवा में है और वहां से ललकार रही है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री क्षमा सदा नमोस्तुते। ओम काली काली महाकाली काली के कालरात्रि के धर्मत्व मुक्ति देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम महादेव माता महाजोगी महेश्वरम माता को हरम देवम मकराय नमो नमः। नमस्ते ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांत नमस्ते। सबसे पहले तो उन्होंने टीएमसी का मतलब समझाया कि टीएमसी का मतलब होता है जो बीजेपी कहती रही है टोटल कट मनी, उसकी जगह पे उन्होंने बताया कि टेम्पल, मास्क और चर्च उसका मतलब होता है। लेकिन गोवा में रह करके उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस के बड़े नेताओं को बल्कि जो एनसीपी है उनके नेताओं को भी पार्टी में शामिल करना शुरू कर दिया है। और वहीं से कांग्रेस को उन्होंने एक ऑफर दिया है कि आ जाओ हमारे छतरी के नीचे। उन्होंने कांग्रेस की तुलना जो है सुस्त जमींदार से की है और कहा है कि कांग्रेस जो है बीजेपी को यदि हराना चाहती है तो उसे सुस्त जमींदार की जो भूमिका में है वो उसे छोड़ना पड़ेगा। टीएमसी जैसे तेज तर्रार जो पार्टी है उसके जो नेता है उसके साथ आना होगा। कांग्रेस के खिलाफ मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, कांग्रेस के बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहती, वो बीजेपी को हराना चाहती है तो उसे साथ आना होगा। अब जरा इसको विस्तृत फलक पे देखिए। पश्चिम बंगाल में इस साल मई जून में मिली जो जीत है उसके बाद से ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा बढ़ गया है और जो उनके रणनीतिकार बने हैं वो चाहते हैं प्रशांत किशोर कि कांग्रेस के बजाय अब टीएमसी को खड़ा किया जाए विकल्प के रूप में। वो बार बार ट्वीट कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि अब यदि राहुल गांधी ये सोचते हैं कि वो विकल्प हैं या बीजेपी कमज़ोर हो जाएगी तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। बीजेपी अगले 20-25 साल तक राजनीति के केंद्र में रहने वाली है। कौन विकल्प बन सकता है तो टीएमसी बन सकती है, ममता बनर्जी बन सकती है। ममता बनर्जी कहाँ से शुरुआत करें? सबसे पहले दूसरे दलों के बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल कर रही हैं, उसके बाद छोटे छोटे राज्यों को पकड़ रही है। त्रिपुरा में उन्होंने संघर्ष किया, स्थानीय निकाय चुनाव था, वहाँ पे कोई खास सफलता नहीं मिली लेकिन दस्तक दे दी, उपस्थिति दर्ज करा दी। अब गोवा पहुँच गई हैं और वहाँ पर महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी से जो है उनका समझौता हुआ है। वो चाहती हैं कि चूंकि वो छोटी विधानसभा है, छोटी जगह है, इसलिए यहाँ बीजेपी को रिप्लेस कर दिया जाए। और बीजेपी को रिप्लेस करने के लिए क्या जरूरी है? विपक्षी एकता जरूरी है। लेकिन वहाँ अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी भी पहुँच गई है। तो उसी क्रम में उन्होंने कांग्रेस को ये ऑफर दिया है कि आप हमारे साथ आओ, हमारी छतरी के नीचे आओ। जबकि कांग्रेस को ये कतई गंवारा नहीं। हमारी जो भी स्थिति है, कांग्रेस के नेता बार बार कहते रहे कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी है, उसके पास 18 साढ़े 18% वोट है, टीएमसी के पास 4% वोट है, तो उस पार्टी के छतरी के नीचे भला कांग्रेस जाएगी? ऐसा कैसे हो सकता है? कांग्रेस भी जिस भी खराब स्थिति में है उसके तीन महाराष्ट्र में वो गठबंधन में है और वहाँ झारखंड गठबंधन में है, लेकिन इधर पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उसकी अपनी सरकार है। वो भला टीएमसी के छतरी के नीचे क्यों जाने लगी? राहुल गांधी भला ममता बनर्जी के नेतृत्व में क्यों काम करेंगे? ये तत्काल सवाल उठने लगते हैं।
अब पिछले दिनों जब ममता बनर्जी आई थी, दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र मुंबई तक दौरे पे गई थी, उस दौरान एनसीपी नेता शरद पवार से मुलाकात हुई थी और कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दे दिया था कि यूपीए है कहाँ, और राहुल गांधी विदेश में बैठ करके में रहते हैं, ऐसे थोड़े राजनीति होती है, पार्ट टाइम राजनीति नहीं हो सकती। उस शरद पवार की उपस्थिति में इस बयान को बड़ा बयान माना गया, लेकिन उसके बाद ही जो है संजय राउत जो है राहुल गांधी से मिले थे, तो ये माना गया कि शिवसेना भी यूपीए में शामिल हो सकती है। और उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया था कि बिना कांग्रेस के कुछ भी विपक्षी एकता संभव नहीं है और मोदी और बीजेपी को हराना संभव नहीं है। लेकिन ममता की तरफ से अभी कोई ढील नहीं है, तो विपक्ष मान के चलिए कि ममता बनर्जी कांग्रेस का नहीं आती है तो बिखरा हुआ है। अभी भी जो 12 सदस्यों के निलंबन और मुद्दों को लेकर के विपक्ष जिस तरीके से मीटिंग वोटिंग कर रहा है, उससे कोई असर नहीं पड़ रहा है मोदी सरकार पे। और वो बनारस में जो है 2 दिन से वहाँ डेरा डाले हुए हैं, गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ अभिषेक कर रहे हैं, मजदूरों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, वो अपना मैसेज दे रहे हैं। इधर विपक्ष बिखरा हुआ है, टीएमसी और ममता बनर्जी ललकार रही है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि जब तक साथ नहीं होंगे तब तक बीजेपी और मोदी को हराना मुश्किल है। तो देखते हैं कि अब इस पर कांग्रेस नेताओं का क्या रिएक्शन आता है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।